बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोविड की वजह से कॉलेजेस बंद हैं और कॉलेज मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड मटेरियल, रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाएं सो दैट कि आप घर में स्टडी कर सकें और अपने तालीमी सिलसिले को बेहतर से बेहतर कर सकें। इस सिलसिले में मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो हम कॉलेज के दौरान क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं, बार्टर सिस्टम को, सोल प्रोप्राइटरशिप को और पार्टनरशिप को, उसको भी आप लोग एक नज़र दोबारा देख लीजिएगा। उस सिलसिले में भी अगर कोई क्वेश्चन आंसर हो आप लोगों का तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ये है कि आज हम ITB में जॉइंट स्टॉक कंपनी को शुरू करेंगे और इसमें आज हम इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन और कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे। कंपनी के इंट्रोडक्शन में बेसिकली जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये कि जो पिछले फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के अंदर जो लिमिटेशंस थी उन दोनों फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस की, उनको ओवरकम करने के लिए बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है, एक फॉर्म है जिसको हम कंपनी कहते हैं। कंपनी एक एक्सपेंडेड बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस के ऊपर काम करती है, लार्ज स्केल पे काम करती है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और इकोनॉमिक फैक्टर्स इसके मेन रीजंस हैं बिजनेस के एक्सपेंशन के। द ऑटोमेटिक मशीनरी इज रिप्लेसिंग द लेबर फोर्स. The people try to increase production by using modern methods and techniques. The large size is necessary for various economies in purchases, sales and production. The banking, transport and insurance services have helped to expand industry and trade to a great extent. The large-scale business is necessary to meet the challenges of competition. The ever-increasing size of business is not possible without capital. A joint stock company is able to raise funds in millions from the internal and external sources. Thus, the company is able to overcome the problem of limited capital, unlimited liability, limited scale and short lives of business. बेसिकली आप अगर इंट्रोडक्शन को देखें तो इसमें मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस हैं उनके अंदर जो लिमिटेशंस थी उनकी, कि वहाँ पर लिमिटेड कैपिटल होता था, अनलिमिटेड लिबिलिटी होती थी, लिमिटेड स्किल्स होते थे, या बिज़नेस की लाइफ इटसेल्फ बहुत महदूद होती थी और रिस्क होती थी। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप की लाइफ प्रोप्राइटर तक है, जैसी उसकी डेथ हो जाती है सपोज, या जिस वक्त वो ख़त्म हो जाती है। इस तरह पार्टनरशिप के अंदर कोई नोटिस दे कोई पार्टनर्स या कोई डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है या वाइंड अप की तरफ चली जाती है, राइट। लेकिन इन सारे लिमिटेशंस को कवर अप करने के लिए हमारे पास ये एक बेहतरीन फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसको हम जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। इसके अंदर चूँकि कंपटीशन में आपको कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो यहाँ पर कैपिटल मिलियंस के हिसाब से हो सकता है, चूँकि कंपनी शेयर्स ओपन मार्केट में देती है और एक कैपिटल जनरेट करती है अपने लिए और लार्ज स्केल पर अपने बिजनेस को जारी रख सकती है। कंपनी के डेफिनेशन में हमारे पास 3 डेफिनेशंस हैं और डेफिनेशन के हवाले से मैं पहले आप लोगों को गुजारिश कर चुका हूँ कि आपने एक्सपर्ट के ओपिनियंस को एज इट इज़ समझना है और एक्सप्लेन करना है, लिखना है। डेफिनेशन में हमारे पास S.E. Thomas says that a company is an incorporated association of persons formed usually for the pursuit of some commercial purpose. थॉमस कहते हैं कि कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स फॉर सम कमर्शियल पर्पस। कोई कमर्शियल पर्पस है, ज़ाहिर है प्रॉफिटेबल कोई बिजनेस है, बिजनेस के लिए वो एक ग्रुप बनाते हैं और इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। इनकॉर्पोरेशन बेसिकली लीगल प्रोसेस है जिसमें कोई बॉडी, कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप किसी बनता है जिसको हम कह सकते हैं कि बॉडी है और वो एक बिजनेस के लिए, एक कमर्शियल बिजनेस के लिए इकट्ठे होते हैं और कोई फॉर्मेट बनाते हैं। L.H. Henny states that joint stock company is voluntary association of individuals for profit, having a capital divided into transferable shares, the ownership of which is the condition of membership. Henny states that
बयान करता है या बताता है कि जॉनस्टन कंपनी जो है वो वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की एसोसिएशन, और वो प्रॉफिट के लिए वो एसोसिएशन बनाते हैं, कैपिटल को डिवाइड करते हैं ट्रांसफरेबल शेयर्स के अंदर, जिसके शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं, ओपन मार्केट में कोई भी लेन देन उसका कर सकता है, और मेंबरशिप जो है वो ओनरशिप के ऊपर बेस करती है, जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर्स होते हैं वो उतना ही उसकी मेंबरशिप शेयर्स के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। जेम्स स्टेफनसन सेज दैट कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट मनी, इन्वेस्ट करते हैं और मनी वर्क टू कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉयज इन सम ट्रेड एंड और बिजनेस, और उन इन्वेस्टमेंट को वो किसी ट्रेड किसी बिजनेस में के हवाले से उसको देखते हैं, अप्लाई करते हैं उसके अंदर, और जो उस बिजनेस से प्रॉफिट एंड लॉस जो भी एट द केस में भी वो शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। Thus, a company is registered association of natural persons having limited liability and separate legal entity. कंपनी की अपनी एक अलग शनाख्त है, लीगल एंटिटी है, और जो शेयर्स होल्डर हैं उनकी लाइबिलिटी यहाँ पर लिमिटेड हो जाती है कंपनी के अंदर। कंपनी की लाइफ लॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द क्लासेस। कॉमन सील कंपनी की होती है जिसको हम कंपनी सील भी कह सकते हैं, और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स पर कंपनी सील लगती है। 2 डायरेक्टर्स इसको अपने साइन के साथ, सिग्नेचर्स के साथ कंपनी सील, कंपनी सिग्नेचर्स कह सकते हैं हम इसको, कंपनी सील होती है, स्टैंप। एंड कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स। कंपनी की जो यहाँ पर तीनों डिफिनेशन से जो मेन चीज़ हमारे पास आई है कि कंपनी पहले तो ये है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होती है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो एसोसिएशन होती है ये किसी ख़ास बिजनेस, किसी कमर्शियल पर्पस के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को लाते हैं, और उसके जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको अकॉर्डिंगली शेयर करते हैं। कैपिटल को ये शेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं, और शेयर्स आपने अकाउंटिंग में पढ़े होंगे कि कंपनीज के शेयर्स कैसे फ्लोट होते हैं, पेड अप कैपिटल कौन सा होता है, कितने शेयर्स होते हैं, वगैरह वगैरह। इसके अलावा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी आ जाती है। हम देखते हैं कि कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स से हम ये बेसिकली कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप की जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस तरह कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ के एक कंपैरिजन आसान से हम कर सकते हैं कि ये किस तरह की कंपनी की अपनी खासियत क्या होती है, और हम कौन से कैरेक्टरिस्टिक हो तो हम इसको कंपनी कह सकते हैं, कहेंगे। पहली बात यह है कि ये रजिस्टर्ड एसोसिएशन होती है। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। Company may be registered under the Companies Act 2017 or under Special Act of the Parliament. Anyhow, the company is registered under the law in force. Companies Act 2017 के अंदर कंपनी को रजिस्टर कराना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक तो यह है कि इसकी रजिस्ट्रेशन मस्ट है। दूसरी बात लीगल पर्सन है कि अ कंपनी इज़ फॉर्म्ड एज अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट पर्सन। कंपनी सेपरेट और इंडिपेंडेंट पर्सन के तौर पर काम करती है। The company is known as legal person after registration. A company can contract with others in its own name. कंपनी अपने नाम के साथ किसी भी दूसरे बिजनेस के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, राइट। कॉमन सील, a company is an artificial person. The company must have its common seal. The seal is used as signatures of the company to make agreements. At least 2 directors must witness the documents. कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी का एक अपने लेटर पैड और एक उसकी कॉमन सील स्टैम्प के साथ ज़रूरी होता है, वैलिड होता है, और 2 डायरेक्टर्स कम से कम उसको विटनेस करते होते हैं, साइन करते होते हैं। तो इसकी अपनी हर कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है। लॉन्ग लाइफ, अ कंपनी हैज़ अ लॉन्ग लाइफ, इट हैज़ नो लिंक विद द लाइफ ऑफ अ मेंबर्स व्हेन द डायरेक्टर्स एक्ट अपॉन द लॉ एंड शेयर होल्डर्स डू नॉट पास अ रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप द कंपनी कैन नॉट डाई। Thus, company has long life as compared to other businesses. जैसे कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा कि उसकी लाइफ उसके डिपेंड करती है ओनर के ऊपर। ओनर की डेथ हो जाती है या वो उसको ख़त्म करना चाहे ख़त्म कर सकता है, राइट। या हमने पार्टनरशिप में पढ़ा कि कोई भी पार्टनर्स अगर नोटिस देता है या उसकी डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप की लाइफ जो है वो ख़त्म हो
लेकिन यहाँ पर कंपनी की लाइफ मेंबर्स पर डिपेंड नहीं करते जब तक कि कोई वाइंड अप के लिए कोई रेजोल्यूशन डायरेक्टर्स पास ना करें। लीगल एंटिटी अ कंपनी इज created under the law. It has separate legal entity. The shareholders and the company are different from each other. The change in the membership cannot affect the position of the company. कंपनी की अपनी एक लीगल एंटिटी है। इसमें जैसे कि अगर सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप में हम देखते हैं कि एक ही बंदा है, एक ही आदमी है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप को चला रहा है, वो चेंज नहीं हो सकता। या पार्टनरशिप है, वो भी नॉन होते हैं, वो भी चेंज नहीं हो सकते। लेकिन कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, ट्रांसफरेबल शेयर्स होते हैं। जैसे ही कोई मतलब ओपन मार्केट में अगर शेयर होल्डर्स चेंज होते रहते हैं तो कंपनी की इटसेल्फ अपनी लाइफ पर या अपनी एंटिटी को खास फर्क नहीं पड़ता। लिमिटेड लायबिलिटी एक और जो छठी कैरेक्टरिस्टिक्स है, द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स परचेज्ड। द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी यूज्ड टू पे बिजनेस डेट्स। इट इज अ चार्म फॉर द ओनर्स टू स्टार्ट रिस्की वेंचर। लीगल लिमिटेड लायबिलिटी में देखते हैं कि इसके अंदर शेयर होल्डर्स के पास जितने शेयर्स होते हैं उस हद तक ही वो रिस्पॉन्सिबल है, उसकी लायबिलिटी लायबल है फॉर द कंपनी डेट्स और फॉर अदर थिंग्स। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकती, किसी तरह किसी भी डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकती अगर कोई लॉस हो जाता है या कोई बिग लॉस हो जाता है। जबकि हमने पढ़ा कि प्रॉपर्टीशिप के अंदर लॉस जब तक क्लियर नहीं होता तो ओनर की अपनी ज़ाती प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी डिस्पोज ऑफ हो सकती हैं डेट्स के लिए या पार्टनरशिप के अंदर भी। तो यहाँ पर इसकी लायबिलिटी शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। सेपरेट मैनेजमेंट, द शेयर होल्डर्स may not like to participate in management. The management is separate from the owners. The shareholders elect the directors to manage the business affairs. यहाँ पर शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट से अलग होते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर मैनेजमेंट इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर्स। द शेयर होल्डर्स इलेक्ट द डायरेक्टर्स टू मैनेज द बिजनेस अफेयर्स। यहाँ पर शेयर होल्डर्स अपने वोट के जरिए डायरेक्टर्स वगैरह का इंतखाब करते हैं और डायरेक्टर्स, चेयरमैन और बाकी स्टाफ और बाकी जो यूनिट हेड्स वगैरह होते हैं या कंपनी के जो भी हायरार्की होती है उनका इंतखाब करते हैं स्मूथ रनिंग के लिए, बिजनेस के प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है। तो इसकी ओनर्स से मैनेजमेंट इनकी सेपरेट होती है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर नहीं होती, मैनेजमेंट भी वही होती है, पार्टनरशिप के अंदर भी मैनेजमेंट वही होती है, जबकि यहाँ पर कंपनी की सूरत में ओनर्स अलग होते हैं और मैनेजमेंट अलग होती है। मैनी मेंबर्स, द कैपिटल ऑफ पब्लिक कंपनी can be contributed by many investors. The minimum number of members may be fixed, but upper limit of shareholders is not fixed. A company having one member is called single member company. A private company must have at least 2 members, and as regard public limited company, it has at least 3 members. आगे हम जब मज़ीद इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे तो देखेंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज हैं। सिंगल मेंबर कंपनी एक सिंगल मेंबर के पर डिपेंड करती है, से बनती है। प्राइवेट कंपनी के अंदर एटलीस्ट 2 मेंबर्स होना ज़रूरी है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए एटलीस्ट 3 मेंबर्स होना ज़रूरी है। ये मिनिमम मेंबर्स की लिमिटेशंस है, अपर की कोई नहीं है पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सूरत में, जबकि प्राइवेट कंपनी में होती है। राइट। सेपरेट प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स। द कंपनी कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। 10वां हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक है शेयर्स ट्रांसफर। द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर ट्रांसफरेबल। द शेयर होल्डर कैन सेल शेयर इन ओपन मार्केट। द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स गोज ऑन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ कंपनी। इसकी खासियत यह है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, वो ट्रांसफरेबल होते हैं और ओपन मार्केट में सेल परचेज उसकी हो सकती है, और ये थ्रू आउट कंपनी की जब तक लाइफ होती है, बिजनेस करती है, ये ओपन मार्केट के अंदर इसके शेयर्स फ्लोट होते रहते हैं और लोग खरीदते और बेचते रहते हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप, अगर जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास
The shareholders elect the directors through votes. The voting rights are linked with the number of shares held. The directors can elect managing director and chairman. जो यहाँ पर कंपनी का सेटअप ऐसा है कि डेमोक्रेटिक स्टाइल है कि यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने वोट के ज़रिए डायरेक्टर्स को मुंतखब करते हैं और फिर वो डायरेक्टर्स आगे अपने मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन कंपनी का मुंतखब करते हैं और इसी तरीके से इनकी हायरार्की चलती है और बिज़नेस के प्लान्स और बिज़नेस के तमाम मैटर्स को डिस्कस करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। लार्ज स्केल बिजनेस A large scale business is able to supply sufficient goods at reasonable rates to the consumer. A large scale business can compete in the world market due to quality output. कंपनी की जो सबसे बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक वो लार्ज स्केल बिजनेस है। कंपटीशन में चूँकि यहाँ पर कंपटीशन बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर होता है तो ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर अपने बिजनेस को फैलाना और अपने प्रोडक्ट्स को फरोख्त करना इनके लिए आसान हो जाता है और कंपटीशन में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और कंपनी सर्वाइव करती है, प्रॉफिट कमाती है। कैपेसिटी टू सू। A company has the power to sue the shareholders and the other people. The company can protect its right through court of law. चूँकि ये एक लीगल एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी होती है, लिहाजा कैपेसिटी टू सू कर सकती है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट और दूसरे लोगों के अगेंस्ट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या किसी भी दूसरे जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी मैटर होता है उसमें ये सू कर सकती है। अपने इसके राइट्स होते हैं। कंपनी एज ए आर्टिफिशियल पर्सन काम करती है तो उसके अपने राइट्स होते हैं। जैसे बाकी लोग अपने राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, इस तरह कंपनी इटसेल्फ कोर्ट में अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जा सकती है। लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस्ड है वो है हाई फिक्स्ड कॉस्ट। द कंपनी ऑपरेट्स ऑन लार्ज स्केल बिजनेस, large scale basis. Its fixed cost is high. When there is depression, there is high loss. कंपनी का चूँकि फिक्स कास्ट एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडरशिप या पार्टनरशिप के ज़्यादा होता है और फिक्स कास्ट ये है कि अगर कोई डिप्रेशन होती है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, कोई इकोनॉमिक डाउनफॉल होता है या डाउनटर्न आता है जिसमें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होती, लेकिन चूँकि इन लोगों ने कुछ अपने यूनिट्स को बहाल रखना होता है, चलाना होता है, बिज़नेस को मेंटेन करना होता है, तो फिक्स्ड कास्ट उस सूरत में कि जब कि गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रही होती हैं या सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड नहीं कर भी रहे होते हैं तो फिक्स्ड कास्ट फिर भी पड़ती है। तो डिप्रेशन के अंदर फिक्स्ड कास्ट जो है वो हाईएस्ट लॉस की तरफ इशारा करता है और इनको हाईएस्ट लॉस जो है ना वो बियर करना पड़ता है। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थे 14, जिसमें हमने देखा कि कंपनी के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम कंपनी को बाकी बिजनेस से जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, उनसे इनको हम इख्तिसास ले लेते हैं या उसको हम कंपैरिजन करते हैं। ये आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। रीडिंग मैंने भी कर दी है, इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। आप लोग अपनी तरफ से भी लेक्चर को सुनने के बाद इसको बुक से भी रीड कर लीजिएगा। कोई इसमें आंसर क्वेश्चन हो, कोई आप लोगों का कोई एम्बिग्यूटी हो, कोई कंसेप्ट की, कोई वर्ड की, कोई सेंटेंस की, तो वो मुझे आप प्लीज़ इन्फॉर्म कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह इस पर भी बात होगी। थैंक यू वेरी मच।